अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की HTML5 की वीडियो में हम ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सिंपल मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि मैं एक डिव का टैग यूज करूंगा और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी आप जब ब्लॉक एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से बाय डिफॉल्ट जितने भी रिमेनिंग आपका स्पेस है वो खुद कैरी कर लेता है, या फिर जो भी आप ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से कोई भी न्यू लाइन से वो अपना जो डिस्प्ले वो रेंडर करता है। सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है एक डिव और मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अ डिव। ठीक है, अब ये मैंने सिंपल यहाँ पे 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसने ये तमाम एरिया इसने कवर कर लिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करूंगा जहां मुझे CSS इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, और ये देख लेंगे कि यहाँ पे इसने क्या की, कंप्लीट एरिया जो बचा हुआ था लेआउट का उसने खुद इसने विड्थ ले लिया। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया होता है कि आप जो ब्लॉक एलिमेंट यूज कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको CSS की जरूरत है। अब अगर मुझे इसका विड्थ, अच्छा एक और चीज मैं कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिव और क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर मैं एक और ब्लॉक एलिमेंट यूज कर लेता हूँ जो कि मेरे पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। लेकिन क्या आपको पता है कि इसने भी ये कंप्लीट एरिया कवर कर लिया है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे जाके मैं एक स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा और लिख लेता हूँ कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, मेरे पास ब्लू लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखें इसने जितना भी इसका एरिया बचा हुआ इसने सारा कवर कर लिया है। और इसका जो टेक्स्ट है शायद नजर नहीं आ रहा हो आपको, मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास कलर और इसको मैं कहता हूँ व्हाइट। ठीक है, तो अब ये देखें कि आपका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ इतना सा है, लेकिन जो इसने एरिया कवर किया वो तमाम एरिया जितना भी बचा हुआ था आपका लेआउट का सारा कवर कर लिया। अब इस तरह का जब आपके पास कोई इशू आ जाए तो आप फिर इसको CSS में इसके विड्थ एंड हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे डिव में जाऊँ, मैं लिख लेता हूँ कि मुझे हाइट का कंट्रोल करना है और उसको मुझे 300 पिक्सल करना है। ठीक है, तो ये देखें ये 300 पिक्सल पे आ जाएगा हाइट, और इसका जो विड्थ है वो भी मैं कम कर सकता हूँ। ये विड्थ आ गया मेरे पास को अभी 300 में कर लेता हूँ पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से अब ये देखिए कम हो गया। तो इस तरीके से आपका जब आप कोई भी ब्लॉक एलिमेंट यूज कर रहे हैं अपने वेबसाइट में तो लेआउट में उसकी हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करने के लिए आप CSS इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपली आप यही चीज अप्लाई कर सकते हैं अपने पैराग्राफ पे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ पैराग्राफ में एंड इसके विड्थ में लिख लेता हूँ तो मुझे सिर्फ 200 पिक्सल चाहिए। ठीक है, तो इसने ये देखें छोटा कर दिया। अब अगर आप कोई भी एक इनलाइन एलिमेंट यूज कर रहे हैं, जो सिंपली मैं अगर यहाँ एग्जाम्पल दूँ, जो स्पेन है हमारे पास ये एक इनलाइन एलिमेंट है, दिस इज अ स्पेन टैग। ठीक है, अब इसने क्या किया, जितना इसका टेक्स्ट है जो उसका यहाँ पे कंटेंट है उसने उतना ही एरिया कवर कर लिया है। अगर यकीन नहीं आता हो तो आप सिंपल यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्टाइल और बैकग्राउंड कलर आप यूज करेंगे। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये ब्राउन आ गया। ठीक है, अब ये देखें जितना इसका कंटेंट है उसने उतना ही टेक्स्ट यहाँ पे कैरी कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास काफी ऐसे टेक्स्ट आता है जिसे हम अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ एक एंकर टेक्स्ट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे जहन में रखें कि जो भी इनलाइन एलिमेंट्स है वो सेम लाइन पे ही डिस्प्ले होते हैं, रेंडर होते हैं। जैसे ये दो एलिमेंट्स हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे हमारे पास डिव है, पैराग्राफ है या हेडिंग्स, ये तमाम हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स जो जब कभी भी आप इनको यूज करेंगे तो ये खुद ब खुद कोई भी एक न्यू लाइन से अपना डिस्प्ले रेंडर करेंगे आपकी वेबसाइट पे। लेकिन जब आप इनलाइन एलिमेंट्स को आप यूज करते हैं तो ये एक न्यू लाइन की बजाय उसी सेम लाइन पे ही अपना जो कंटेंट उसको रेंडर करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी लिख लेता हूँ, एक एंकर टैग को यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जैसे रजिस्टर, हमारे पास एक पेज है, अब मैं लिख लेता हूँ कि क्लिक मी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उसी स्पेन टैग के सामने जहाँ इसका कंटेंट खत्म हो गया उसको उसी के सामने ही नेक्स्ट इसके कंटेंट आ जाएंगे जो हमारे पास एंकर टैग है। यानी कि जितने आप इनलाइन टैग्स यूज करते हैं वो सेम लाइन में ही अपना कंटेंट को रेंडर करते हैं आपके वेबसाइट में। और जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आपका वेबसाइट में जब रेंडर होते हैं वो न्यू लाइन से रेंडर होते हैं और कंप्लीट एरिया कवर कर लेते हैं। तो ये दो डिफरेंस है मेन आपके
ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन एचटीएमएल में, और जितने भी इनलाइन एंड एलिमेंट्स एचटीएमएल में है वो आपके यहाँ स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इनको देख सकते हैं कि कौन से आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स हैं और कौन से आपके पास ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है। अगर कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद स्टडी कर देंगे। और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।